हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि दर्रे होते क्या हैं। मान लो कोई दो जगह है और उनके बीच में क्या है, एक पहाड़ है। तो इस पहाड़ को बीच में से काट कर जो रास्ता बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। तो राजस्थान के अंदर कई दर्रे स्थित हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जिसके कारण कई जगह अवरुद्ध हो गई थी। उन्हीं अवरोधों को दूर करने के लिए बीच में से काट कर रास्ते बनाए गए, जिन्हें दर्रे कहा गया। तो आइए बात करते हैं प्रमुख दर्रों की। प्रमुख दर्रे अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में स्थित तंग रास्तों या दर्रों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, नाल कहते हैं। तो दर्रों का दूसरा नाम क्या है, नाल है। अब देख लेते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र किसको कहा जाता है और मारवाड़ क्षेत्र किसको कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित एक रियासत थी। इसे उदयपुर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आधुनिक भारत के उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद तथा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले थे। मेवाड़ के राजना में महाराणा प्रताप राजपूत और भील राणा पुंजा अंकित है। तो मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद तथा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। और मुख्य रूप से कौन सा जिला माना जाता है, उदयपुर। अब बात करते हैं मारवाड़ क्षेत्र। प्राचीन काल में इस भूभाग को मरु देश भी कहते थे। इसके अंतर्गत राजस्थान प्रांत के बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर जिले आते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर और नागौर। इनका जो क्षेत्र था वो पुराने समय में क्या कहलाता था, मारवाड़ क्षेत्र। और प्रमुख रूप से कौन सा जिला शामिल है, जोधपुर। अर्थात जब मेवाड़ की बात आई तो वर्तमान उदयपुर, और मारवाड़ की बात आई तो वर्तमान जोधपुर। अब सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर के दर्रे। उदयपुर में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। सोमेश्वर की नाल, देबारी की नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल। ये कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। हाथी से दूसरा और कौन सा शब्द है, हाथीगुड़ा की नाल। ये कहाँ पर स्थित है, ये राजसमंद में स्थित है। और कहीं कहीं पाली का भी नाम आता है। उदयपुर की प्रसिद्ध नालें कौन सी है, सोमेश्वर की, देबारी की, केवड़ा की, फुलवारी की और हाथी नाल। अब इनको याद कैसे रखना है। उदय होते ही सोमवार के दिन, उदय होते ही सोमवार के दिन केकड़े ने हाथी को 2 बार फूल चढ़ाए। कितनी बार फूल चढ़ाए, 2 बार। उदय से उदयपुर के दर्रे, सोमवार से सोमेश्वर की नाल, केकड़े से केवड़ा की नाल, हाथी से हाथी नाल और देवबारी से देवारी की नाल और फूल से फुलवारी की नाल। ये पांचों नालें कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं केवड़ा की नाल। यह नाल उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि उदयपुर बेसिन या उदयपुर सिटी को उदयपुर जिले से जोड़ती है। और दूसरी है फुलवारी की नाल। यह राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है। सबसे बड़ी नाल कौन सी है, फुलवारी की नाल, जो उदयपुर जिले में स्थित है। सोम, मानसी और वाक्कल नदियों का उद्गम होता है। फुलवारी की नाल से किन नदियों का उद्गम होता है, सोम, मानसी, वाक्कल नदियों का उद्गम होता है और राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है। तो उदय होते ही सोमवार के दिन केकड़े ने हाथी को 2 बार फूल चढ़ाए। तो इनको अच्छे से याद रखना कि कौन सी नाल कहाँ पर स्थित है। हाथीगुड़ा की नाल कहाँ पर स्थित है, तो ये राजसमंद में स्थित है और पाली का भी नाम आता है। अब आगे है पाली के दर्रे। हाथीगुड़ा की नाल, देसूरी की नाल और बरनाल। उदयपुर में कौन सी थी, देबारी की नाल, और यहाँ कौन सी है, देसूरी की नाल, और तीसरी कौन सी है, बरनाल। तो पाली की दर्रों को याद रखने की ट्रिक क्या है, हाथी गुड़ के साथ दूसरी बार पानी पीने गया। तो पाली की दर्रों को याद रखने की ट्रिक क्या है, हाथी गुड़ के साथ दूसरी बार पानी पीने गया। तो हाथी गुड़ से हाथीगुड़ा की नाल, दूसरी से दसूरी की नाल और बार से बरनाल और पानी से पाली। तो ये तीनों मुख्य नाले कहाँ पर स्थित है, पाली जिले में स्थित है। सबसे पहले देखते हैं हाथीगुड़ा की नाल। यह पाली में स्थित है, जो कि पाली राजसमंद की सीमा पर मार्ग प्रदान करती है। इसी के समीप क्या स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो क्वेश्चन आता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस नाल के पास स्थित है, तो हाथीगुड़ा की नाल के पास। आगे देसूरी की नाल, यह पाली में स्थित है, जो कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का कार्य करती है। अब आगे है बरनाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना।
यह पाली जिले में स्थित है। मध्यकाल में इस नाल का जोधपुर आगरा मार्ग गुजरता था, लेकिन वर्तमान में इस नाल को क्या बोलते हैं? NH14 गुजरता है। यह नाल ब्यावर को बर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ब्यावर को बर से जोड़ता है। कहाँ पर स्थित है? पाली जिले में स्थित है। और कौन सा NH है? NH14, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 14। अब आगे है राजसमंद के दर्रे। सबसे ज्यादा कौन से जिले में दर्रे स्थित है? तो राजसमंद में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा दर्रे कौन से जिले में स्थित है? तो राजसमंद में। कौन कौन से है? पगलिया, जिलवा या चिरवा की नाल, खमली घाट या कमली घाट की नाल, और गौरम घाट की नाल। ये कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। सबसे पहले पगलिया, जिलवा या चिरवा की नाल, राजसमंद, पाली या मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता है। वैसे याद रखने की ट्रिक क्या है? राजा ने गोरे के, यानी कि गोरे मतलब यानी कि अंग्रेज के राजा ने गोरे के कमल जैसे पग को खंबे से बांध दिया। तो राजा से राजसमंद, गोरे से गौरम घाट, कमल से कमली घाट, पग से पगलिया की नाल और खंबे से खमली घाट, ये सब कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? गौरम घाट। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। इसके अलावा इनके नाम याद रखना कि बूंदी जिले में कौन से दर्रे स्थित हैं? रामगढ़ दर्रा, चेतावास दर्रा, लाखेरी दर्रा और खटखट दर्रा। कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। अब आगे है हल्दी घाट की नाल। ये भी कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है, जिस पर राजस्थान में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। यह राजस्थान में पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो हल्दी घाटी की नाल कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। तो इसको याद रखना। आगे है बोरांग नाल। ये कहाँ पर स्थित है? यह सिरोही के दक्षिण भाग में स्थित है। यह माउंट आबू को उदयपुर से जोड़ने का कार्य करती है। किसको जोड़ने का कार्य करती है? माउंट आबू को उदयपुर से। इसका नाम क्या है? बोरांग नाल। आगे है पीपली की नाल। ये कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई स्थित नाल है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। तो अब दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे बड़ी नाल कौन सी है? फुलवारी की नाल। और सबसे ऊंचाई पर कौन सी नाल स्थित है? तो पीपली की नाल। अब आगे कौन कौन से दर्रे हैं? कचावली, पीपली, उदावारी, स्वरूप घाट, ये चारों दर्रे अजमेर को मारवाड़ से जोड़ते हैं। इसको जोड़ते हैं अजमेर को मारवाड़ से। उसके बाद है बर दर्रा, अभी बात की थी, आगरा से अहमदाबाद को जोड़ता है। आगे है पखरिया दर्रा, अजमेर से मसूदा को जोड़ता है। और उससे आगे शिवपुर घाट, सूरा घाट दर्रा, अजमेर से मेवाड़ को जोड़ता है। तो ये दर्रे भी आप याद रखना। अब सिर्फ मेवाड़ की बात करते हैं कि मेवाड़ की प्रमुख नालें कौन कौन सी हैं। जिलवा की नाल या पगलिया की नाल मारवाड़ से मेवाड़ में आने का रास्ता प्रदान करती है। उसके बाद है सोमेश्वर की नाल, दैसूरी से कुछ मील उत्तर में स्थित है। उसके बाद है हाथीगुड़ा की नाल, दैसूरी से दक्षिण में 5 मील दूरी पर कुंभलगढ़ किले के पास में है। तो हमने पीछे इन तीनों ही नालों की बात की थी, जिलवा की नाल, सोमेश्वर की नाल और हाथीगुड़ा की नाल। आगे है ब्यावर तहसील में अरावली के 4 दर्रे कौन कौन से हैं। ब्यावर तहसील किस में आती है? अजमेर में आती है। तो बर का दर्रा, परवेरिया का दर्रा, शिवपुरा घाट का दर्रा और सूरा घाट का दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है? ब्यावर तहसील में स्थित है। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? शिव ने पराये वर से सुवर का ब्याह कर दिया। तो शिव से शिवपुरा घाट का दर्रा, पराये से परवेरिया का दर्रा, वर से बर का दर्रा और सुवर से सूरा घाट दर्रा, और ब्याह से ब्यावर में स्थित है। तो यहाँ हमने राजस्थान के प्रमुख दर्रों को पूरा कर लिया है। आज की क्लास में बस इतना ही। ये जो राजस्थान के प्रमुख दर्रे हैं, इनको याद रखना। इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।